एक नया संकट आ गया है, जिसमें घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी और ठगी के आरोप लग रहे हैं। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2 डेवलपर्स WTC ग्रुप और भूटानी इंफ्रा और उनके प्रमोटरों के NCR परिसरों में छापा मारा। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई FIR में सैकड़ों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। NCR की परियोजनाओं के निवेशकों से इकट्ठा किए गए 3500 करोड़ रुपए से अधिक के दस्तावेज पाए गए। खरीदारों को निवेश करने के लिए लुभाया गया था, लेकिन कथित तौर पर पैसा निकाल लिया गया और परियोजनाएं पूरी नहीं की गईं। ईडी को मिले दस्तावेजों में दोनों समूहों के बीच लेन देन और परिसंपत्तियों का भी हस्तांतरण दिखाया गया है। क्या NCR पहले भी घोटालों की चपेट में नहीं आया है? पिछले 1 दशक में NCR में रियल एस्टेट घोटालों की एक श्रृंखला ने हलचल मचा दी थी। क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े डेवलपर्स ने कई सालों तक बेतरतीब रियल एस्टेट विस्तार, जमीन खरीदने की होड़ और प्रोजेक्ट से पैसे हटाने में कई कवायदें की। सैकड़ों घरों में प्रोजेक्ट जो थे वो पूरे नहीं हुए या फिर धीमे रहे, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद हालात बदल गए, क्योंकि लंबे समय तक मंदी के बाद ग्राहकों की मांग में फिर से उछाल आया। डेवलपर्स को तेजी और निवेशकों की वापसी से फायदा हुआ। प्रतिष्ठित बिल्डरों ने एक बार फिर खरीदारों का भरोसा जीता। अब ताज़ा विवाद ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी। मसला ये है कि ऐसे विवाद से क्या प्रभाव पड़ेगा। ईडी की छापेमारी पर दोनों फर्मों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी मैं बताता हूँ। नोएडा स्थित भूटानी ने संपत्ति के लेन देन के लिए WTC के साथ समझौता ज्ञापन साइन किए थे। छापेमारी के बाद भूटानी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उसने फरवरी में WTC के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं और उसका कोई वित्तीय लेन देन या परिचालन संबंध नहीं है। साथ ही कहा गया कि वह ईडी के साथ उसकी जांच में सहयोग कर रहा है। WTC समूह ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया है। मंगलवार को विश्व व्यापार केंद्र संघ यानी WTCA ने जो वैश्विक संघ पर WTC ब्रांड को लाइसेंस देता है, उसने कहा कि उसकी ओर से WTC नोएडा डेवलपमेंट और स्पायर टेक पार्क के 13 लाइसेंस रद्द कर दिए गए, क्योंकि उनके समझौता का कई बार उल्लंघन किया गया है। यह समाप्ति अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गिफ्ट सिटी, नोएडा और अन्य स्थानों पर WTC के लिए रखे गए लाइसेंसों पर लागू होती है। WTCA ने कहा कि WTC नोएडा डेवलपमेंट और एस्पायर टेक पार्क ने WTC ब्रांड की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है। क्या इससे बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है? ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गुरुग्राम के एक डेवलपर M3M इंडिया के 2 प्रमोटरों को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 2023 में गिरफ्तार किया था। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। इससे गुरुग्राम के बाजार निवेशकों या घर खरीदने वालों के भरोसे पर कोई असर नहीं पड़ा। बाजार विशेषज्ञों की माने तो एक घटना से बाजार की गतिशीलता बदलने की संभावना नहीं होती है। फिर भी NCR में ऐसी परियोजनाओं की भरमार है, जबकि कुछ एक अभी रुके हुए हैं, अन्य का समाधान हो रहा है। प्रॉप इक्विटी नामक एक शोध फर्म के अनुसार हालात में सुधार है, लेकिन गति बहुत धीमी है। मामले सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और सरकार भी इस ओर देख रही है, जबकि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं।